हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं और सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें नॉर्मली हमारे सिस्टम की, लेट से हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं। P1 है, P2 है, P3 है एंड सो ऑन, जो कि हमारे रेडी क्यू में पड़े हैं। रेडी क्यू मतलब हमारे पास एक क्यू है। क्यू किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। जो सबसे पहले आए वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। लेट से इस क्यू में काफ़ी सारी प्रोसेसेस पड़े हैं। P1 भी पड़ा है, P2 भी पड़ा है, P3 भी पड़ा है। अब सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब जब हमारे पास अगर सिर्फ एक प्रोसेस होता तो सीपीयू क्या करता? उस प्रोसेस को उठाता, उस प्रोसेस पे वर्क करता, एग्जीक्यूशन करता और उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता। बट अगर हमारे पास एक प्रोसेस ना होकर काफ़ी सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको सीपीयू शेड्यूलिंग करना है, जिनको सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू की ज़रूरत है जिन्हें, तो अब हम किस बेसिस पर किस प्रोसेस को सबसे पहले देंगे, कितने टाइम के लिए देंगे, या एक प्रोसेस एक ही बारी में पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फिर रुकेगा, फिर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा रुक के फिर पहला जाएगा, या किस ऑर्डर में इन प्रोसेसेस को हमें सीपीयू को शेड्यूल करना है। दैट इज़ बेसिकली नोन एज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मीन्स हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं जिनको सीपीयू की ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब हम किस ऑर्डर में, किस मैनर में, कितने टाइम के लिए किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें हम अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन्स इसमें हमारे प्रोसेसेस किस तरीके से एलोकेट होंगे? जो सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे। एक होता है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये क्या होता है? मीन्स जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, जिसको सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू की ज़रूरत होगी, उस प्रोसेस को हम सबसे पहले सीपीयू एलोकेट कराते हैं। एक आता है हमारा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हम क्या करते हैं? बेसिकली इसमें हम टाइम क्वांटम एलोकेट करते हैं। इसमें हमारे एक टर्म आता है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि हर प्रोसेस को हम एक स्पेसिफिक टाइम क्वांटम एलोकेट करते हैं और उस टाइम क्वांटम के लिए वो प्रोसेस चलेगा। जैसे ही वो टाइम ओवर होगा उस प्रोसेस को हम वहीं पर रोक देंगे और दूसरे किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। फिर वो प्रोसेस उतने टाइम के लिए चलेगा। जैसे ही वो ओवर होगा, अगर और कोई प्रोसेस होगा तो उसको देंगे, वरना वापस से हम P1 प्रोसेस पर आ जाएंगे। फिर कुछ टाइम के लिए चलेगा, फिर रुकेगा, फिर स्विच होगा, फिर टाइम के लिए एलोकेट होगा, फिर चलेगा, फिर स्विच होगा। तो इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं। अब ये हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी हमारी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? प्रीएम्प्टिव और एक हमारा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ये दो तरीके की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती हैं। कौन कौन सी? प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर हम बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है नो स्विचिंग until process completes its CPU execution। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है, अगर हम इसे फिर से समझें, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब यह है कि अगर हमारे पास लेट्स से 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3। हमने सबसे पहले P1 को सीपीयू एलोकेट कर दिया, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा? जब तक P1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम सीपीयू को किसी और प्रोसेस को नहीं दे सकते। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी वो P2 या P3 को एलोकेट होगा। P1 जब तक कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता, P1 को हम बीच में छोड़ के किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं करेंगे। ये होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। मीन्स हम किसी प्रोसेस से ज़बरदस्ती सीपीयू को नहीं छीन सकते। जब तक उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तब तक सीपीयू चलेगा ही चलेगा।
दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ CPU शेड्यूलिंग। अब हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है? स्विचिंग द प्रोसेसेस is possible in case of high priority process। मतलब अब इसका मतलब क्या है? प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? लेट्स से हमारे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3। हमने P1 को CPU एलोकेट कर दिया। अब क्या हो रहा है? लेट से P1 चलना था हमारी 5 यूनिट्स तक, 5 यूनिट्स टाइम तक हमारा P1 जो था एग्जीक्यूट होना था। हमारा क्या हुआ? 5 यूनिट्स तक होना था। लेट से P1 हमारा 2 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लेट से कोई P2 प्रोसेस है जो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है और वो अचानक से आ गया कि भाई मेरे को CPU चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? P1 को तो यहीं रोक देगा 2 यूनिट्स पर। इसके कितने यूनिट्स बच गए? 3 यूनिट्स इसके बच गए। 2 यूनिट्स पर इसने रोक दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इस CPU को P2 को एलोकेट करा देगा। और तब क्या होगा? जब P2 का काम ख़त्म होगा तब जाके फिर से P1 को CPU मिलेगा। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है या कोई और कंडीशन आ जाती है जिसमें कि हम ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई इतने यूनिट टाइम तक ही चलेगा, या लेट्स से एक यूनिट टाइम तक चलना है, या फिर वही प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि मीन्स प्रायोरिटी किसी प्रोसेस की ज़्यादा है और अचानक से वो आ गया बीच में, तो हम क्या करते हैं? करंट प्रोसेस को वहीं की वहीं रोक देते हैं और CPU को किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। और जब वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब क्या करेंगे? हम उसी जगह से जहाँ पे हमने रोका था उसी जगह से उस प्रीवियस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ CPU शेड्यूलिंग। तो आई होप ये CPU शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्लियर हुआ होगा। CPU शेड्यूलिंग क्या होता है? मीन्स कैसे हमें प्रोसेसेस को किस ऑर्डर, अगर कई सारे प्रोसेसेस हमारे रेडी हैं CPU एग्जीक्यूशन के लिए, तो कैसे हम उन्हें CPU एलोकेट कराते हैं, कैसे हम उन्हें ऑर्डर में देते हैं कि जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो एक कंसिस्टेंट मैनर में रन करे। दैट इज़ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। उसके अंदर हमारे 2 आते हैं, प्रीएम्प्टिव वर्जन एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम क्या करते हैं? हम एक प्रोसेस जब तक कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता हम उसी पर रखते हैं, जब वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा तभी किसी दूसरे प्रोसेस को CPU मिलता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या था? प्रीएम्प्टिव में क्या था कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है अचानक से, तो हम करंट प्रोसेस को वहीं पर रोककर उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट करा देते हैं CPU को। ठीक है, ये जो हमारे कितने तरीके की CPU शेड्यूलिंग और एल्गोरिदम होती हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है, राउंड रॉबिन होती है, एक होती है हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये दोनों बिल्कुल सेम होती है। फ़र्क क्या है? ये नॉन प्रीएम्प्टिव है और ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है। ठीक है, मीन दोनों ही हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पर वर्क करती हैं। प्रीएम्प्टिव वर्जन ये है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ये है। एक हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है, मीन्स वही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका मतलब ये भी कि इसमें भी दोनों तरीके की होती हैं, प्रायोरिटी में भी, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स प्रायोरिटी, अगर हमने किसी एक प्रोसेस को चुना कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, बट नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा? हम उसे पहले पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तब नेक्स्ट पर उठाते हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी वाले को। बट नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? अगर कोई प्रोसेस हमारा हाई प्रायोरिटी का अचानक से आता है तो हम क्या करते हैं? वहीं पर रोक कर चलते हैं और हाई प्रायोरिटी को एलोकेट कराते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को विद एग्जांपल्स अच्छे से समझेंगे। इसमें हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया लिया कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और उनके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।